घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था छात्र, लेकिन नहीं पहुंचा वो कोचिंग सेंटर। रास्ते से हुआ बच्चे का अपहरण। परिजनों ने कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज, लेकिन अगले दिन मिला बच्चे का शव। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। यहाँ आए दिन लूट, हत्या, रेप, किडनैपिंग जैसी वारदातों को बदमाश बड़े आराम से अंजाम दे रहे हैं। अभी हाल ही में गाजियाबाद से एक व्यापारी को किडनैप कर हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारी वर्ग में गुस्सा, बवाल, आक्रोश व्याप्त था। एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस को खुला चैलेंज करते हुए व्यापारी की बेटे को किडनैप किया और उसकी नृशंस तरीके से हत्या कर दी। बस इस बार जो बात अलग थी वो ये कि निशाना उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले को बनाया गया। उनतीस अक्टूबर को सफेद रंग के कपड़े में कुर्सी पर बैठे ये पिता पुलिस के दरवाजे पर उनसे मदद मांगने के लिए आए थे। उसने पहले ही बताया था कि लड़का कोचिंग के लिए निकला, लेकिन पहुंच ही नहीं पाया। उसने आशंका जताई थी कि उसके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया, लेकिन पुलिस कहां इतनी जल्दी मानने वाली थी। दरअसल तस्वीर में दिख रहा ये बेबस पिता है जो एक व्यापारी है। इसका 12 साल का बेटा वेद प्रकाश चौधरी गुरुवार को अपने घर से ट्यूशन पढ़ने की बात कहकर मटेरा के लिए निकला था, लेकिन वो कोचिंग सेंटर नहीं पहुंच पाया। इस बात की खबर परिवार वालों को तब लगी जब काफी देर तक उनका बेटा घर वापस नहीं लौटा। इसके बाद परिवार वालों ने कोचिंग सेंटर फोन करके अपने बेटे के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन वहां से भी नाकामयाबी ही उनके हाथ लगी। बाद में परिवार वालों को बेटे के साथ किसी अनहोनी होने की आशंका सताने लगी। जब काफी खोजबीन के बाद छात्र का पता नहीं लगा तो पिता ने थाने का रुख किया और बेटे के अपहरण होने का मुकदमा दर्ज करा। वो लड़का घर से निकला था कोचिंग के लिए, रास्ते तक की लोकेशन, उसके बाद कोई लोकेशन उसका नहीं मिला। कहाँ पढ़ता था? पहले सन पीटर में पढ़ता था, उसके बाद मटेरा कोचिंग करता था। स्कूल सन पीटर बंद हो गया है, इसलिए मटेरा क्लास करने आता था। ट्यूशन तक वो पहुंचा ही नहीं। लगता है सर किसी ने इसका कुछ ना कुछ किडनैप किया या तो फिर ब्लैकमेल किया। पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा मामले में एसओजी को लगाया गया है, पूरे थाने की फोर्स को लगाया गया है। साहब का जज्बा ऐसा था कि बस बाइट देने के बाद मानो बदमाशों को पकड़ ही लेंगे। आप खुद देखिए इनका कॉन्फिडेंस। गांव के ओमकार नाथ ने यह थाने को सूचना दिया कि उनके लड़के जो वेद प्रकाश चौधरी हैं, जिनकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, आज सुबह घर से एक कोचिंग पढ़ने के लिए निकले, लेकिन घर वापस नहीं आए। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और एसओजी को और अन्य थानों को भी फोर्स लगा करके सकुशल बरामदगी का प्रयास किया गया। वाह साहब, क्या कॉन्फिडेंस था आपका। लेकिन इनके कॉन्फिडेंस की हवा तब निकल गई जब 12 साल के मासूम को किडनैपर्स ने मौत के घाट उतार दिया। जी हां, सही सुना आपने। इस बच्चे को किडनैपर्स ने मार दिया और पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रह गई। छात्र की हत्या कर बदमाशों ने शव को श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के टेटवा गांव के पास फेंक दिया। नाराज अपहरणकर्ताओं ने फिरौती न मिलने से छात्र की हत्या कर दी और अब एसपी साहब कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की बात कह रहे हैं। बता रहे हैं कि हमने आरोपियों को पकड़ लिया है। थाना मटेरा के ग्राम मझौला निवासी वेद प्रकाश चौधरी पुत्र ओमकार नाथ चौधरी, उम्र लगभग 12 वर्ष, जो कक्षा 5 का छात्र था, 29 तारीख को ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने घर से निकला था, जो वापस ट्यूशन पढ़कर वो घर नहीं लौटा। इस संबंध में परिजनों की सूचना पर 29 तारीख को ही एफआईआर पंजीकृत कर लड़के की सकुशल बरामदगी के लिए टीमें गठित की गई थी। जो प्राप्त सूचना के अनुसार कल थाना मल्हीपुर के टणवा क्षेत्र से राबिया पत्नी नौशाद के घर पर दबिश दी गई
जिसमें राबिया को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि कलीम पुत्र हसन मोहम्मद निवासी मझौली थाना मटेरा इस लड़के को लेकर मेरे यहाँ आया था और कल दिन में 11 बजे अर्थात 30 तारीख को दिन में 11 बजे उसने और इसरार ने इस लड़के को मार के शव को कहीं छिपा दिया है। इस सूचना पर इसरार की तलाश की गई, जिसे पकड़े जाने पर शव को बरामद कराया। हम हत्या का कारण जानने के लिए इसमें इसरार, ताहिरा, राबिया और अली हसन को हिरासत में लिया गया है। साथ ही कलीम की गिरफ्तारी के लिए अलग टीम गठित की गई है। वहीं वेद के घर वालों का रो रो कर अब बुरा हाल है। चारों तरफ चीख पुकार मची है और कानून के रखवालों से परिवार पूछ रहा है कि आपने पहले तत्परता क्यों नहीं दिखाई, समय रहते हुए कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों नहीं मेरे बेटों को बचा पाए। जिले में व्यापारी की बेटे की किडनैपिंग और हत्या को लेकर बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। जिले में व्यापारियों में अब डर और असुरक्षा की भावना सताने लगी है। वर्दी वाले साहब से लोग पूछ रहे हैं कि खुफिया तंत्र मजबूत होने के बावजूद भी पुलिस आखिरकार 2 दिनों में बच्चे को क्यों नहीं ढूंढ पाई। उत्तर प्रदेश की हर खबर से रूबरू होने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें यूपी भारत